पता है लौकी के कोफ्ते की अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि या तो वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, या फिर अंदर से बहुत सॉलिड और सख्त बनते हैं। और दूसरी बात, आपके घर में भी ज़रूर कोई ऐसा होगा जो लौकी का नाम सुन करके नाक चढ़ा लेता होगा। और तीसरी प्रॉब्लम ये कि टेस्टी तो बहुत लगते हैं पर डीप फ्राइड में ऑयली हो जाएंगे, ये कंसर्न रहती है हमारी। आज मैं लेके आई हूँ इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। तो हम बनाएंगे कोफ्ते दो तरीके से, दोनों बिना सोडा के। पहले तो क्रिस्पी हलवाई स्टाइल, बाहर से गोल्डन सुनहरे और अंदर से मखमली सॉफ्ट। और दूसरा तरीका कम ऑयल के साथ, एक सीक्रेट कुकिंग स्टाइल, अप्पे पैन में बहुत कम ऑयल की ड्रॉप्स के साथ। पर दोनों ही सुपर टेस्टी बनेंगे। और ये घिया, लौकी या दूधी के कोफ्ते जाएंगे एक बहुत ही सुपर टेस्टी मसालेदार ग्रेवी, जिसमें हम काजू का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये है ऑथेंटिक यूपी स्टाइल ग्रेवी। मैं हूँ शालिनी और मैं बनाती हूँ ट्राइड एंड टेस्टेड परफेक्टेड टेस्टी वेजिटेरियन रेसिपीज़। तो शुरू करते हैं कोफ्ते बनाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन में थोड़ा पानी हम गर्म होने रख देंगे। मतलब समझ लीजिए 2-3 कप। मैंने ले ली एक मीडियम लौकी, मतलब करीब 500 से 600 ग्राम के आसपास। इसको हम छील लेंगे। ये लौकी हम बीच से काट के देखेंगे, कोई भी बीजे नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, तो ये तो डायरेक्टली ग्रेट हो जाएगी। अब अगर लौकी में आपके थोड़े से बीजे हैं, जैसे इसमें थोड़े हैं, तो क्या करें भाई, फेंकेंगे थोड़ी, बनाएंगे। इसको ऐसे आप लंबाई में काट लीजिए और फिर ग्रेट करने से पहले ऐसे दबा करके, हाथ से हल्के से दबाएंगे तो ये इसके सारे बीजे निकल जाएंगे। एक मीडियम कद्दूकस से हम इस लौकी को ऐसे घिस लेंगे, ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं। और लौकी के ऊपर का ये जो सख्त भाग होता है ना, इसको भी मत फेंकिए, क्योंकि हम घिस रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको भी पूरा ग्रेट करके ले लीजिए। लौकी सारी ग्रेट हो गई है और पानी भी गर्म हो गया। अब इसको हम 2-3 मिनट के लिए बॉयल होने रख देंगे। और बाय वॉल्यूम ये करीब 2.5 कप ग्रेटेड लौकी है हमारी। पानी गर्म हो गया है। अब इसमें हम सारा अपना ग्रेटेड लौकी अपनी सारी डाल देंगे। पानी हम एक्स्ट्रा डाल सकते हैं क्योंकि यही पानी हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। इसको कवर करके 2 to 3 मिनट्स हाई फ्लेम पे कुक होने रखेंगे। अगर लौकी आपकी सख्त है, हार्ड है, थोड़ी कड़ी हो गई है, तो ग्रेट करके उसको आप कुकर में भी 1 विसिल लगा सकते हैं। जब तक लौकी बॉयल हो रही है तब तक हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। तो हमने ले लिए हैं 3 मीडियम प्याज, या फिर 2 बड़े प्याज ले लीजिए, और इनको हम बारीक काटेंगे। वैसे तो हम इनको घिस करके भी यूज़ कर सकते थे या प्रोसेसर में करके भी, पर उसमें क्या होता है, प्याज में पानी बहुत ज़्यादा छूट जाता है और तब क्या होता है, भूनते समय ऑयल ज़्यादा लगता है। तो अगर आपको ग्रेवी कम से कम ऑयल में बनानी है तो प्याज को इंश्योर करिए कि आप तेज़ चाकू से उसको जितना बारीक छोटा छोटा चौकोर काट पाएँ उतना बढ़िया होगा। 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम अपना ढक्कन खोल करके ये चेक कर लेंगे। नाउ दिस इज़ डन। ये देखिए हमारे लौकी के जो लच्छे हैं बहुत मुलायम और सॉफ्ट दिख रहे हैं। अब इसको थोड़ा ठंडा होने रख देंगे। प्याज के अलावा हमें इसमें चाहिए टमाटर। अब टमाटर जो मैं ले रही हूँ वो ये हाइब्रिड वाले ले रही हूँ, 3 मीडियम के आसपास। ये आप देसी ले सकते हैं, लेकिन देसी में क्या होता है, बीजे ज़्यादा होते हैं, खट्टापन ज़्यादा होता है, कभी कभी ग्रेवी को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। इनको या मैंने तो यहाँ पे कद्दूकस में ग्रेट कर लिया, उसको बारीक घिस लिया है। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं कच्चा ही। और ले लिया है बारीक पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट, और अदरक को भी घिसने की जगह मैंने इसको बारीक मिक्सी में पीस लिया है, क्योंकि फिर ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बनती है। थोड़ा ठंडा हो गया है हमारा ये गर्म पानी में पड़े हुए लौकी के लच्छे। अब इसको एक हम छन्नी में डाल के किसी दूसरे बर्तन में पूरा छान देंगे। इसका पूरा पानी टपक जाए उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए एक दूसरी थाली में निकाल देंगे। हम इसको बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं कर रहे हैं इस समय। ये बचा हुआ पानी हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। जब तक लौकी के लच्छे हमारे ठंडे हो रहे हैं तब तक कोफ्तों में डालने के लिए जो बाइंडर है वो यूज़ कर लेते हैं। ये मैं ले रही हूँ बेसन, और उसको हम धीमी आंच पे भूनेंगे। वैसे तो इसमें लगेगा करीब आधे से पौना कप बेसन, जितना पानी हम लेंगे उसके हिसाब से, पर मैं हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही कर लेती हूँ कि भाई कोफ्ते बनाते समय अगर लगा कि टूट रहे हैं या कोई बात है तो हमेशा आपके पास रेडी बेसन रहे। एक सूखी कढ़ाई में बिना कोई तेल या घी डाले हम बेसन को धीमी आंच पे भूनेंगे जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने पाए और हल्का सा रंग चेंज हो जाए। बेसन को इतना कलर चेंज होने तक हमें भूनना है, और इसमें से आपको ना एक अच्छी सी भीनी खुशबू आने लगेगी। अब गैस को हम कर देंगे ऑफ और इमीडिएटली इसको निकाल लेंगे ताकि इसकी कुकिंग फर्दर ना हो। लौकी के लच्छे हमारे ठंडे हो गए। अब इनके हम कोफ्ते बना लेते हैं। इसमें जाएंगे कुछ सूखे मसाले। इसमें करीब जाएगा आधा टेबल स्पून पिसा धनिया, आधी चम्मच लाल मिर्च, अगर मिर्च कम पसंद है तो और कम कर सकते हैं, उतना ही हल्दी पाउडर, करीब आधी चम्मच, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, और ये घर का बना हुआ गरम मसाला 2 पिंच के आसपास, मतलब 1/4 चम्मच से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। और इसमें जरूर जाएगा आधी चम्मच नमक, आधे से कम थोड़ा। अब कोफ्ते सॉफ्ट हों उसका राज है ये पानी।
अक्सर लोग पूरा इसको निचोड़ देते हैं और बिल्कुल सूखा कर देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोफ्ते आपके सॉफ्ट नहीं बनेंगे। ये देखिए हमने नमक भी डाल दिया तो जितना पानी छूटना था छूट गया। इतना पानी हमारे कोफ्तों के बैटर में रहना चाहिए बेसन डालने से पहले। अब अच्छे से इसको मिला लेंगे और अब मैं डाल रही हूँ धीरे धीरे करके इसमें बेसन भुना वाला। मैंने अभी डाला है इसमें आधा कप बेसन। मैंने आधा कप डाला था बेसन, अभी इसमें चौथाई कप बेसन और डालेगा क्योंकि हमें बैलेंस चाहिए बेसन और लौकी का। तो ना तो बेसन ज़्यादा हो ना लौकी ज़्यादा हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और सारे मसाले बराबर से एक सार होकर मिल जाएं। और ये देखिए बैटर में अब आपको बेसन और लौकी बराबर से दिख रहे होंगे। इस स्टेज पे नमक भी थोड़ा 19 रहता है, थोड़ा कम, क्योंकि ग्रेवी में फिर नमक आएगा। इस स्टेज पे आप थोड़ा सा ऐसे बैटर लेके बना के देखिए कि ये शेप भी होल्ड हो रहा है, लेकिन एकदम टाइट लड्डू की तरह नहीं होना चाहिए। थोड़ा ये सॉफ्ट होना चाहिए, तभी आपके कोफ्ते सॉफ्ट बनेंगे। अब ये कोफ्ते हम हाथ से शेप कर लेंगे राउंड राउंड, करीब नींबू के साइज़ के ये हमने कोफ्ते बनाए हैं। और अगर कभी आपको लगे कि आपका पानी ज़्यादा सूख गया है किसी वजह से, तो ये जो बचा हुआ पानी है वो डाल करके और बेसन डाल के आप कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेते हैं। और कोफ्ते बनाने से पहले उनको टेस्ट ज़रूर कर लें बैटर थोड़ा सा, ताकि आपको पता चल जाए कि उसमें मसाले वगैरह आपके हिसाब से हैं कि नहीं। तो इस बैटर से बन गए लगभग 18 कोफ्ते। हम 9 को क्या करेंगे डीप फ्राई, और 9 को हम कम ऑयल के साथ बनाएंगे। अब पहले कोफ्तों को डीप फ्राई मेथड से बना लेते हैं। तो जब भी आप कुछ भी डीप फ्राई करें तो हमेशा इंश्योर करें कि जो भी आप कढ़ाई लें वो थोड़ी गहरी टाइप की हो, इस तरह की। ऐसे बेस की जो कढ़ाई होती है जो बिल्कुल फ्लैट टाइप की होती है, इसमें तेल बहुत ज़्यादा लगेगा और वेस्ट होगा। तेल को हम मीडियम हॉट कर लेंगे, स्मोकिंग पॉइंट से जस्ट थोड़ा पहले। बहुत तेज़ आंच में अगर आप डालेंगे तो क्या होगा, कोफ्ते जो हैं आपके बाहर से बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। अगर हम इन्हें धीमी आंच पे डालेंगे तो कोफ्ते हमारे क्या होंगे, बहुत ज़्यादा तेल पिएंगे और बिखर भी सकते हैं। कोफ्तों को डेलिकेटली हैंडल करेंगे। सीधे करछुल लगाएंगे तो हो सकता है गीले पार्ट में चिपक जाए। और मैं क्या करूँ, एक स्पून की मदद से हल्के से इनको टर्न कर दे रही हूँ। ये मेथड सबसे ईजी होता है। एक एक करके हल्के से नीचे से हो गए। अब हम इस पर करछुल लगा सकते हैं और इनको हल्का हल्का टर्न करके हर तरफ से हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इनका बहुत ही सुंदर कलर आ गया, एकदम गोल्डन ब्राउन। इस स्टेज पे हम निकाल लेंगे। अगर आपको लगे हल्का सा कम है तो भी, क्योंकि ये निकलने के बाद भी एक शेड, गैस बंद कर देती हूँ, एक शेड डार्कर हो जाएंगे। ये बढ़िया सुनहरे कोफ्ते बन गए, क्रिस्पी। एक्चुअली ये पता है कोफ्ते ऐसे भी एज अ स्नैक खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। दूसरे कम ऑयली वर्जन के कोफ्ते के लिए हम एक ये अप्पे वाला पैन ले लेंगे, जिसको पनियारम पैन भी कहते हैं। मिनिमम ऑयल के साथ में हमें इसको ग्रीस कर दूँगी। चाहे तो आप उंगली की मदद से भी इसको अच्छे से ऑयल से हल्की कोटिंग लगा दें। अब इन कोफ्तों को हम इस पैन में ऐसे रख देंगे, और चाहे कि थोड़ा सा अगर हम इन्हें फ्लैटन भी कर देंगे ऊपर से तो शेप थोड़ी सी राउंड से अलग हो जाएगी, लेकिन वो इंश्योर करेगी कि काफ़ी अच्छे से उसकी जो एजेस हैं वो भून जाएं। और ये गया लास्ट भी। एक एक ड्रॉप ऑयल हम डालेंगे हर अप्पे के आसपास, 1 या 2 बस। और इसको मीडियम हीट पे रख के इमीडिएटली ऐसे एक ढक्कन से, जो एकदम स्टीम ना बाहर जाने दे, ढक देंगे। इससे क्या होगा कि अंदर जो हमारा मॉइस्चर है कोफ्तों का, उसी मॉइस्चर में ये स्टीम हो जाएंगे और एक गोल्डन कवर भी आ जाएगा, तो सोंधापन भी आ जाएगा। बीच में खोल के चेक करेंगे ईजीली। थोड़ा सा कलर इसमें और चाहिए। अब चेक करेंगे कि कोफ्ते हो गए कि नहीं। चाकू से बीच से डाल के देखेंगे तो ये चाकू बिल्कुल क्लीन आ रहा है, इसका मतलब अंदर से स्टीम हो गए। और अब धीरे से इसको पलट देंगे। परफेक्ट, ये बहुत ही प्यारा कलर आ गया है इसका। टर्न करने के बाद भी लोअर साइड सिकने के लिए नीचे वाली हिस्से भी सिक जाए थोड़ा, तो उसमें एक एक बूंद में ऑयल साइड से डाल दे रही हूँ। इन सारे कोफ्तों की ग्रेवी और उसके लिए मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, पर आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। अब धीरे से इनको भी हम दबा देंगे ताकि जो उठी सर्विस है वो चिपक जाए नीचे की गर्म सतह से, और अच्छे से नीचे वाली साइड भी सिक जाए। अब इसको हम ढकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कोफ्ते का जो अंदर का है पार्ट वो पूरा स्टीम हो चुका है, कुक हो चुका है। अब हमें इसको एक डीप ब्राउनिंग देनी है। दोनों साइड से कोफ्ते ब्राउन हो गए। अब इसकी गैस हम बंद कर देंगे और इनको निकाल लेंगे। ये हो गई ना बात बढ़िया भाई, टेस्ट भी और हेल्थ भी। नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन टेस्ट एंड नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन हेल्थ। तो आप कोई भी वर्जन ट्राई करें। ये कोफ्ता ब्रेक करके देखते हैं। सी कितना अच्छा, लच्छे भी विजिबल है, बेसन भी ज़्यादा नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। सी दिस, अपनी शेप भी होल्ड कर रहा है और लाइट भी है। ये देखिए। अब शुरू करते हैं ग्रेवी बनाना। तो जिस कढ़ाई में हमने कोफ्ते फ्राई किए थे ना, उसी में से हम तेल थोड़ा कम कर लेंगे और उसी कढ़ाई में बचे हुए तेल में हम ग्रेवी बनाएंगे। तेल जब मीडियम हीट हो जाए तो उसमें हम डाल दे रहे हैं 1 टीस्पून के आसपास जीरा, और डाल रहे हैं
3 छोटी इलायची और 2 तेज़पत्ता मीडियम या 3 छोटे, और 1-2 लौंग डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बाद में नहीं निकाल पाएंगे, ग्रेवी में मुंह में आएंगी, तो मत डालिए, आप पिसा तो बाद में डालें। और 3-4 हमने इसमें डाल दिए काली मिर्च। जैसे ही मसाले थोड़े से भुन जाएंगे, हम इसमें डाल दे रहे हैं ये सारा बारीक कटा हुआ प्याज। हमने इसमें छोड़ा था करीब 2.5 से 3 टेबलस्पून तेल, और इस समय आपको लगेगा कि सारा तेल ख़त्म हो गया, पर डालिए मत अभी एक्स्ट्रा। जैसे ये प्याज भुनेगा, मॉइस्चर इसका कम हो जाएगा, तो अपने आप तेल एक्स्ट्रा आपको कढ़ाई में दिखने लग जाएगा। 3 मिनट हो गए हमारे प्याज को भूनते हुए, और अगर आप देखेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन से पहले वाला स्टेज है, हमें इसे डीप ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि कैरेमलाइज हो गया तो बहुत स्वीट टेस्ट आ जाएगा ग्रेवी में। और ये देखिए ये कितना ऑयल उसका अपने आप छूट गया, कोई एक्स्ट्रा नहीं डाला। जैसे ही प्याज का मॉइस्चर हटा, अब मैं क्या कर रही हूँ, प्याज को थोड़ा किनारे कर दे रही हूँ, और इसी में मैं डाल दूँगी अब यहाँ पर 1 हीप लहसुन का पेस्ट, 1 या 1.5 चम्मच टीस्पून से, और इसको इसी यहाँ पे बीच में इसको थोड़ा फ्राई होने देंगे। लहसुन भी बहुत अच्छे से भुन चुका है। हमेशा अदरक हम लास्ट में डालेंगे लहसुन भुनने के बाद, क्योंकि लहसुन तो मतलब भुनने की ज़रूरत है, तब वो ऑयल में रिलीज़ करता है। अदरक अगर बहुत ज़्यादा जल्दी डाल दे तो उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं करीब 1 बड़ी चम्मच 1 बिग टीस्पून के आसपास इसमें अदरक डाल दिए मैंने, और इसको भी फटाफट से चला लेंगे। और अब इस स्टेज पे अगर गैस बहुत तेज़ हो गई तो गैस ऑफ करके मसाले डालेंगे। अब इसमें हम मिर्च डालेंगे 2 तरह की। आधा चम्मच हम कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं या देगी मिर्च, और आधा चम्मच ही हमने इसमें लाल तीखा मिर्च डाल दिया। अगर आपको तीखा कम चाहिए तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें आधी चम्मच हल्दी, पिसी हल्दी। अब इसमें जा रहा है 1, 2 और ये 3 टीस्पून धनिया, और इसको भी हम अच्छे से इसमें भून लेंगे, ताकि इन मसालों का भी जो एसेंशियल ऑयल है वो इस पूरे ऑयल में आ जाए। इसमें डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक, और जल्दी से भून करके ये जो हमारा बचा हुआ पानी था कोफ्तों का बॉईल करने वाला, वो इसमें डाल देंगे, ताकि ये मसाले सारे इसमें जल्दी से फूल जाएं। अब इसमें हमारे 3 टमाटर कद्दूकस किए हुए वो भी डाल देंगे। अब इसको सिम से मीडियम के बीच वाली आंच पे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका पूरा तेल छूट ना जाए और किनारे सेपरेट हो जाए। मसाले में जो प्याज वगैरह है उसका मॉइस्चर काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, और थोड़ा थोड़ा शीन ऑफ ऑयल किनारे दिखने लग गई है। अब ये हम मिनिमम ऑयल में बना रहे हैं। आप इस स्टेज पे चाहें तो थोड़ा ऑयल डाल सकते हैं, तो आपकी ब्राउनिंग मसाला भुनना ईजी हो जाता है। वरना एक तरीका ये है कि ये सारा ब्राउन वाला स्क्रैप करिए किनारे से, और इसमें इस स्टेज पे सिम करके थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि ये जो आपके प्याज वगैरह हैं वो और सॉफ्ट हो जाएंगे और गल जाएंगे, तो ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनेगी। अब इसको फिर से एक बार हम वही प्रोसेस, ऑयल छूटने तक फिर से हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए भुनने के बाद मसाला ये डार्क ब्राउनिश कलर आ गया है। इस कलर तक हमें लेके जाना है। अब जो स्वाद आएगा ग्रेवी का वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। और इस ग्रेवी में हमने काजू वगैरह कुछ नहीं डाले, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हर चीज़ में आप काजू और सब डाल देंगे तो सबका फ्लेवर एक लगना चाहिए। इसमें हम चाहते हैं कि लौकी इज़ द हीरो, तो लौकी का फ्लेवर खूब उभर के आए। अब हमने इसमें जो लौकी का बचा हुआ पानी था वही सारा डाल दिया है, जो हमने लौकी के लच्छे उबाल करके निकाला था। अब इसको हाई फ्लेम पे बॉयल आने तक हम इसको बॉयल करेंगे। बाकी पानी हम थोड़ा एक्स्ट्रा एडजस्ट कर लेंगे और इसको बॉयल आने तक वेट करेंगे, ताकि हमारी ग्रेवी पूरी अच्छे से एक साथ मिलके स्मूथ हो जाए। सी हाउ ब्यूटीफुल, इतनी बढ़िया इसकी स्मेल आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक बार ग्रेवी में बॉयल आ जाए तो हम गैस को सिम कर देंगे, और सिम आंच पे भी आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए ग्रेवी बहुत ही बढ़िया हो गई है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा और पकना बाकी है। 5-7 मिनट हो गए हमारी ग्रेवी को पकते हुए, और मुझे इसका ये वाला टेक्सचर थोड़ा बहुत पसंद है। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। और एक हैक बताती हूँ आपको कि अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पसंद है कि ये थोड़ा भी प्याज का टेक्सचर आए, तो आप क्या करिए, सारे ये जो जितने भी खड़े गरम मसाले हैं वो ध्यान से निकाल लीजिए। ये टेक्सचर परफेक्ट है फाइनल ग्रेवी के लिए। लेकिन अगर आप इसमें कोफ्ते डालेंगे तो वो थोड़ा सा इसका जो ग्रेवी का मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब करेंगे। अगर आपको बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी चाहिए है तो आप इस समय एक हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको इसमें डाल करके पूरा चला लें, बहुत ही स्मूथ ग्रेवी हो जाएगी। पर ये टेक्सचर भी बहुत अच्छा लगता है खाने में।
मैं इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून के आसपास पानी डाल रही हूँ, क्योंकि कोफ्ते जब डालेंगे तो वो अपना मॉइस्चर थोड़ा इसका एब्जॉर्ब करेंगे। अब इसके अंदर हम सारे कोफ्ते डाल करके थोड़ी देर के लिए चला करके इसको एक ढक्कन से ढक देंगे। इसमें ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे ये हमारे घर का बना हुआ सीक्रेट गरम मसाला, जो इसको एक अलग ही लेवल दे देता है। हमारे लज्जतदार कोफ्ते बन के तैयार हैं, सर्व करते हैं। ये लौकी के कोफ्ते किसी भी खाने को 4 चांद लगा देंगे। कोफ्तों को टेस्ट करते हैं, बहुत ही आराम से हाथ से कट रहे हैं। ये लौकी के कोफ्ते बना के देखिए, आप बार बार बनाएंगे इनको अपने किचन में। इन कोफ्तों का टेस्ट तो आउट ऑफ वर्ड है। इतने ब्यूटीफुल फ्लेवर्स हैव कम टुगेदर कि भाई वाह, ये पक्का आप ट्राई करिए, ये आप बार बार बना के खाएंगे। ऐसे ही एक और मसालेदार यूपी स्टाइल डिश है आलू मटर ग्रेवी, जिसका लिंक मैंने अभी स्क्रीन पे दे दिया। क्लिक कीजिए, मैं आपको वहीं मिलूंगी। इंडिया लव्स कुकिंग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर। नमस्कार।